नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा रामयानी और आज एक नई वीडियो के साथ आज हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं की। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? दो ग्रीक शब्दों से। पहला शब्द है माइटोस। माइटोस का अर्थ होता है थ्रिप, थ्रिप का अर्थ होता है सूत्रीय धागा। कॉन्ड्रियन, कॉन्ड्रियन मतलब ग्रेन्यूल यानी कणिका या कण। तो सूत्र या धागे नुमा कणिका या कण हम बोल सकते हैं। सूत्र कणिका माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में कहा जाता है। अब इसके इतिहास की बात करें तो सबसे पहले कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने जो कीट होते हैं उन कीटों की रेक्टिक पेशियों के अंदर, रेक्टिक पेशियों की कोशिकाएं होती है उनके अंदर इसको देखा था 1880 के अंदर। इसके बाद में फ्लेमिंग ने 1882 के अंदर इसको फाइलिया कह दिया, फाइलिया नाम दिया। उसके बाद में एक वैज्ञानिक आता है आर अल्टमान, बात 1854 में, इसने इसको बायोप्लास्ट कह दिया। इसके बाद में अब यहाँ पर 3% सबसे पहले देखा किसने? तो आपको बताना है कोलिकर ने। खोज का सीधे पूछा जाए तो आपको बताना है फ्लेमिंग व अल्टमान को दिया जाता है। अगर आपको पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी तब आपका आंसर ये होना चाहिए फ्लेमिंग व अल्टमान को, क्योंकि कुछ लड़के हैं जो कोलिकर करके आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, जो कि गलत है। देखा सबसे पहले कोलिकर ने। खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? फ्लेमिंग व अल्टमान को। सी बेंडा ने 1895 में ये माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था और इन्होंने इसको कॉन्ड्रियोसोम भी कहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने 1895 में माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। देखा कोलिकर ने। फ्लेमिंग और अल्टमान को खोज का श्रेय दिया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम दिया गया वो सी बेंडा के द्वारा दिया गया 1895 में। सी बेंडा ने इनको कॉन्ड्रियोसोम भी कहा था। इसके बाद में हम बात करते हैं एक वैज्ञानिक है एफ मिविस नामक वैज्ञानिक ने 1904 में प्लांट जो सेल होती है पादप कोशिका उसके अंदर इसकी उपस्थिति को देखा था। ये तो हमने ये जाना कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर हमें दो झिल्लियां दिखाई दे रही, एक तो बाहरी झिल्ली और एक आंतरिक झिल्ली। तो कुल मिलाकर दो झिल्लियां हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा कोशिकांग व कैसा सेल ऑर्गेनेल हुआ? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है। तो दो ही ऐसे कोशिकांग हैं कोशिका देवी के अंदर, दो ही ऐसे कोशिकांग हैं। कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, इनको प्लास्टिक कहते हैं। प्लास्टिक के 3 भाग होते हैं, हरित लवक, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, आपने सुना होगा। तो दो ही ऐसे कोशिकांग हैं जो दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिक कोशिका तंत्र के अंदर। तो ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। तो जो ये भाग दिखाई दे रहा है पहली माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इसके अंदर सब्सटेंस से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। और जो ये मैट्रिक्स होता है इस मैट्रिक्स के अंदर जेली के समान प्रोटीन युक्त समांगी पदार्थ भरा रहता है। अब हम बात करते हैं जो ये क्रिस्टी आपको दिखाई दे रहे हैं अंदर, इस प्रकार दो क्रिस्टी दिखाई दे रहे हैं। जो ये क्रिस्टी, इस क्रिस्टी के ऊपर कुछ कण लगे रहते हैं इस प्रकार के, ये कण लगे रहते हैं इस प्रकार के। इन कणों की संख्या की बात करें तो इन कणों की संख्या है वो 10 की पावर 4 से 10 की पावर 5 तक इनकी संख्या होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इन पार्टिकल, इन कणों को क्या कहा जाता है? तो इन कणों को हम बोलते हैं ऑक्सीसोम्स।
सिंगल अगर एक वचन की बात करें तो ऑक्सीसोम, और बहुवचन की बात करें तो इनको बोला जाता है ऑक्सीसोम्स। मोरेन नामक वैज्ञानिक ने इनके बारे में बताया था, इसलिए इनको मोरेन कण भी कहा जाता है, मोरन कण भी कहा जाता है। इनके दो भाग होते हैं, या समझिए आप। सबसे पहले जो आधार वाला भाग है इसको बोलते हैं एफनोडेट शून्य भाग, जो कि आंतरिक झिल्ली होती है उससे जुड़ा हुआ रहता है। और जो ये भाग भी ले रहा है इसको बोलते हैं F1, ऊपर वाला भाग इसको बोलते हैं F1। तो इसको F1 पार्टिकल भी कहा जाता है, इसको प्रारंभिक कण एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहा जाता है। ये जो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन होती है उसके बने हुए होते हैं, और इनके अंदर सबसे पहले हम बात करें इसके व्यास की, तो इनका जो व्यास है लगभग 85 एंगस्ट्रॉम होता है इनका व्यास, और 100 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर ये एक दूसरे से आगे लगे हुए रहते हैं। 100 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर एक दूसरे से आगे लगे हुए रहते हैं, और इनके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है। उस एंजाइम का नाम है एटीपी सिंथेटेज, या बोल सकते हैं इसे, याद रखना आपको, एटीपी सिंथेटेज। एटीपी एंजाइम पाया जाता है इसके अंदर, ऑक्सीसोम के अंदर, जो कि एटीपी के संश्लेषण के लिए जरूरी है, आवश्यक है। तो इनके अंदर जो श्वसन श्रृंखला है और ऑक्सीकारी फॉस्फोराइलेशन होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोरिलीकरण कहते हैं हिंदी में, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इससे संबंधित इसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं। और जो ये मैट्रिक्स होता है, इस मैट्रिक्स के अंदर क्या पाया जाता है? हाँ, एक बात आपको याद रखना है, जो ये F0 होता है भाग नीचे वाला, सबसे पहले हम बात करते हैं तो ये एक ऑक्सीसोम में इसके 3 भाग होते हैं। ऊपर वाला जो भाग है ये शीर कहलाता है, रैकेट नुमा इसकी संरचना होती है। जो एक खेल है उसका हम बोल सकते हैं, उसका बल्ला जो इस प्रकार का होता है, टेनिस, उसकी तरह इसकी संरचना होती है। ऊपर वाला भाग सिर, ये बीच वाला इसका वृत्त कहलाता है, और ये इसका बेस या हम बोल सकते हैं आधार कहलाता है। तो ये जो F0 कार्ड इसको फैक्टर बोलते हैं, इसको OSCP भी कहा जाता है, ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी कन्फेरिंग प्रोटीन। F0 पार्टिकल को, F0 ये जो फैक्टर इसको कहा जाता है। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स के अंदर और क्या क्या पाया जाता है? तो मैट्रिक्स के अंदर इस प्रकार का डीएनए होता है, डबल स्टैंड सर्कुलर डीएनए, वो मैट्रिक्स के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर आरएनए की मात्रा भी होती है, इसके अंदर मिनरल्स भी पाए जाते हैं, और इसके अंदर विशेष बात ये है एग्जाम की दृष्टि से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ये ऐसा कोशिका है इसके अंदर खुद के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और राइबोसोम्स किस टाइप के होते हैं तो आपको पता होना चाहिए, 76S टाइप के राइबोसोम इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इसका डीएनए आपको याद रखना है, सर्कुलर डीएनए होता है, और 76S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कौन सी कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है, कौन सी कोशिकाओं के अंदर नहीं पाया जाता है। तो मैच्योर जो आरबीसी होती है, परिपक्व आरबीसी, लाल रक्त कणिका के अंदर जो मैच्योर हो चुकी है, परिपक्व हो चुकी है, उसके अंदर जो ये माइटोकॉन्ड्रिया वो नहीं पाए जाते हैं। और जो भी प्रोकैरियोटिक सेल है जैसे जीवाणु वगैरह, इनके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं।
यूकेरियोटिक जितने भी सेल है उनके अंदर लगभग सभी के अंदर, जैसे आरबीसी इसके अंदर नहीं पाया जाता है, बाकी जो यूकेरियोटिक सेल है उनके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्रेजेंट होता है। अगर इसकी रचना की बात करें तो इस प्रकार की रचना होती है, गोलाकार छड़ीनुमा या धागेनुमा रचना होती है, जैसा इसके नाम से स्पष्ट हो रहा था, धागेनुमा कणिका। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई देखी जाए तो लगभग 3 से 5 माइक्रोमीटर इसकी लंबाई होती है, और चौड़ाई को देखा जाए तो 0.5 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर इसकी चौड़ाई होती है। जीवन काल देखा जाए इसका लाइफ साइकिल, तो ये लाइफ स्पेन देखा जाए तो 5 से 10 दिन होता है इसका। सामान्यतः एक कोशिका में इनकी संख्या 50 से 5000 तक हो सकती है। तो नॉर्मल सेल होती है, चाहे वो मनुष्य की है चाहे भेड़ की है, किसी की भी, सामान्यतः एक कोशिका में इनकी संख्या 50 से 5000 तक हो सकती है। क्लोरेला खस का सेवाल है, उसके अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया ही पाया जाता है, और माइक्रोस्टेरिया नाम का सेवाल है, इसके अंदर भी एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। एक प्रोटोजोआ है, ट्राइपेनोसोमा गेमियस, आपने अफ्रीकी निद्रा रोग नाम सुना होगा, तो इसके कारण होता है। इसके अंदर भी, इस कोशिका के अंदर भी, क्योंकि ये कोशिका की प्रोटोजोआ का प्राणी, इसके अंदर भी एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इसी प्रकार जो केवोस जो कि एक गैंड अम्बीबा होता है, बुड्ढा अम्बीबा को हम बोलते हैं केवोस, तो उसके अंदर इसकी संख्या 5 लाख तक हो सकती है। तो ये हमने जाना कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर पाया जाता है, कैसे इसकी संरचना होती है, इसके अंदर ये नहीं पाया जाता है, लंबाई चौड़ाई, इसका जीवन काल, इनकी संख्या कोशिकाओं के अंदर, किसके अंदर इनकी संख्या बहुत अधिक होती है, किनके अंदर इनकी संख्या बहुत कम होती है। अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना किस प्रकार की होती है। तो देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया की क्या है, बाहरी झिल्ली, ये माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली, जो कि बिल्कुल कैसी है, एकदम सपाट, इसमें फोल्ड नहीं पाए जाते हैं, इसके अंदर फोल्ड नहीं होते हैं, परंतु इसके अंदर छिद्रित होती है, याद रखना, छिद्रित होती है, पोर पाए जाते हैं इसके अंदर। इसको हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो इस प्रकार। तो ये इसको आंतरिक झिल्ली बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली अब सपाट नहीं होती है। आंतरिक झिल्ली सपाट कैसे नहीं, देखो जो आंतरिक झिल्ली है, ये बीच वाला जो भाग आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। तो आंतरिक झिल्ली से घिरा हुआ है, इसको हम आधात्रिकी कहते हैं। तो जो ये अंगुली नुमा फोल्ड बनते हैं, इनको बोलते हैं, देखो आंतरिक झिल्ली है वो मैट्रिक्स की तरफ अंगुली नुमा इस प्रकार उभार बना रही है, तो इनको बोला जाता है क्रिस्टी। इनको क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। तो क्रिस्टी के बारे में सबसे पहले जानकारी वो किसने दी थी, एक पेलाबे नामक वैज्ञानिक था, उसने क्रिस्टी के बारे में जानकारी दी थी। इसको क्रिस्टी को शिखी भी कहा जाता है, इसको किरीटी भी कहा जाता है।
कीर्ति भी इसको कहते हैं। तो जो ये किस्टी होते हैं, इसकी उपस्थिति के कारण जो सरफेस एरिया है वो काफी बढ़ जाता है। और दोनों जो झीलियां हैं, इन दोनों झीलियों के बीच में जो ये स्थान है, ये जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है, इस स्थान को बोलते हैं हम पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इसको क्या बोला जाता है? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इसकी जो ये लंबाई होती है बीच में 6 से 8 नैनोमीटर होती है, 6 से 8 नैनोमीटर होती है इसकी। तो ये रिट के अंदर सवाल पूछा गया था पिछले रिट के अंदर कि क्रिस्टी जो संरचनाएं हैं, क्रिस्टी संरचनाएं कौन से कोशिकाओं के अंदर पाई जाती है? तो जितना बड़ा ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाती है। तो ये हमने जाना इसकी बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बारे में। एक आपको ये भी याद रखना है, जो झिल्लियां हैं वो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, जिसको हम बोलते हैं लिपोप्रोटीन। जिसको क्या बोला जाता है? लिपोप्रोटीन। आपको बुक के अंदर ये नाम लिखा होगा, लिपोप्रोटीन मिलेगा। तो ये हमने जाना माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रकार की संरचना है।